बता दिया गया कि ब्रह्मा सरस्वती की पुत्री है। ये बिल्कुल गलत है और ब्रह्मा जी ने गलत किया, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती। ये बिल्कुल गलत बात करके हमको भ्रमित किया गया है। ये बिल्कुल गलत बात करके हमको भ्रमित किया गया है। बल्कि समुद्र मंथन से 3 शक्तियाँ निकली जो बुद्धि, लक्ष्मी और शक्ति के रूप में विराजमान है। बुद्धि यानी सरस्वती, लक्ष्मी और शक्ति के रूप में विराजमान है। ये 3 शक्तियाँ निकली। बल्कि ब्रह्मा प्लस बुद्धि यानी सरस्वती, इनके मिलन से ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा प्लस बुद्धि यानी सरस्वती, इनके मिलन से ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति हुई और वही ब्रह्मा के पुत्र बनकर उन्हीं ब्राह्मणों ने संसार के उत्थान का कार्यभार संभाला। संसार के उत्थान का कार्यभार संभाला। बड़े बड़े ब्राह्मण तपस्वी इस संसार में हुए। बड़े बड़े ब्राह्मण तपस्वी इस संसार में हुए। और एक बात समझने की है कि जिसने अपने चरित्र को संभाला है उसी के पुत्र तपस्वी पैदा होंगे। ये जो भ्रमित डाल दिया ब्रह्मा जी के ऊपर, ये बिल्कुल गलत है। यदि उन्होंने अपने चरित्र को संभाला है तभी तो उनके बड़े बड़े तपस्वी पुत्र पैदा हुए जिन्होंने सृष्टि को संभाला। अगर चरित्र को नहीं संभालते तो ऐसे पुत्र तेजस्वी पैदा हो जाते क्या? ये तो संसार गवाह है इस बात का आज भी कि जो चरित्र को संभालेगा उसी का पुत्र तपस्वी पैदा होगा। तो उन्होंने अपने चरित्र को संभाला तभी तो बड़े बड़े तपस्वी पुत्र उनके पैदा हुए जिन्होंने सृष्टि का पूरा कार्यभार संभाला। तो ये तो बिल्कुल भ्रमित करने वाला और ब्राह्मणों पर यानी ब्रह्मा पर गलत मिथ्यारोपण करने वाली बात है जो कि हम सबको भ्रमित किया गया है। ये बिल्कुल गलत बात है। संभाला उसी के पुत्र, एक बात समझने की, जिसने अपने चरित्र को संभाला है उसी के पुत्र तपस्वी पैदा होंगे। ब्रह्मा जी ने अपने चरित्र को संभाला तभी तो बड़े बड़े तपस्वी ब्राह्मण ब्रह्मा जी से पैदा हुए। तभी तो ब्राह्मण इस संसार में सबसे अधिक पूजनीय है, सबसे अधिक पूजनीय है, क्योंकि इस संसार का कार्यभार सर्वप्रथम ब्राह्मणों ने ही संभाला है। जब इस संसार की सृष्टि शुरू हो गई तो उसका कार्यभार सबसे पहले ब्राह्मणों ने ही संभाला है, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर, मानस पुत्र बनकर और इस धरती पर आए। उन्होंने ही सृष्टि को संभालने का कार्यभार शुरू किया और वही ब्राह्मणों ने संसार को आगे बढ़ाया है। उन्हीं ब्राह्मणों ने हमारे वेद पुराणों की रक्षा की है। उन्हीं ब्राह्मणों ने हमारे वेद पुराणों की रक्षा की है। ये बात तो किसी ब्राह्मण के बैरी ने उसमें मिलाकर डाल दी। ये बात तो ब्राह्मण के किसी बैरी ने ये बात मिलाकर डाल दी, क्योंकि ब्राह्मण के तप के आगे बुरी शक्ति का कार्य पूरा नहीं होता था। ब्राह्मण के तप के आगे बुरी शक्ति का कार्य पूरा नहीं होता था। कोई ब्राह्मण बड़े शक्ति और तपस्वी थे। बुरी शक्ति के लोग हमेशा ब्राह्मणों के बैरी रहे। बुरी शक्ति के लोग जो हैं वो हमेशा ब्राह्मणों के बैरी रहे। ब्राह्मण हमेशा सीधा और सटीक बोलता है। ब्राह्मण जो है हमेशा सीधा और सटीक बोलता है। ब्राह्मण को किसी बुरी शक्ति का भय नहीं होता है। ब्राह्मण को किसी बुरी शक्ति का भय नहीं होता है। इन बुरी शक्ति ने ब्राह्मण का तेज, इन बुरी शक्तियों ने ब्राह्मण का तेज कम हो जाए और हमारा स्थान बढ़ जाए। बुरी शक्तियों ने क्या किया कि ब्राह्मण का तेज कम हो जाए और हमारी शक्ति बढ़ जाए, इसीलिए ये बात उसमें मिला दी।
इसलिए ये बात उसमें मिला दी ब्रह्मा जी के लिए, ये बात उसमें मिला दी। सच्चाई पर आओ, गलत बातों में ना फंसो। यदि ऐसा होता तो हम सब बोलते हैं क्या, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय सा गुरु साक्षात पर ब्रह्माय तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें सर्वप्रथम गुरु ब्रह्मा का उच्चारण होता है, इसमें सर्वप्रथम गुरु ब्रह्मा का उच्चारण होता है। गुरु की उपाधि है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी को ऐसा, ब्रह्मा जी गुरु की उपाधि है, ब्रह्मा जी को ऐसा नहीं है, उसने जब गुरु की उपाधि है तो ये उच्चारण फिर आता नहीं। अगर उन पर इस तरीके का कोई कलंक होता, ये बात होती, तो ये बात इस मंत्र जाप में गुरु ब्रह्मा के लिए नहीं आती, वेद पुराणों में नहीं लिखी जाती। तो ये तो साक्षात वेद पुराण इस बात के साक्षी गवाह हैं कि ये सब मिथ्या है ना। तो गुरु की उपाधि है। ब्रह्मा जी को ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी का ऐसा नहीं है। उसने सोचा होगा कि हमें ब्राह्मण कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, उसने सोचा होगा कि ब्राह्मण हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, इसीलिए उसने ब्राह्मणों के लिए ये आक्षेप लगाया, इसलिए उसने ब्राह्मणों के लिए आक्षेप लगाया। जैसे कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था और वह शाप आज तक भुगत रहा है, वह शाप आज तक भुगत रहा है। इस कलकाल में उसको भी, इस कलकाल में आज तक भुगत रहा है। उसको भी कृष्ण ने श्राप दिया होगा, जिसने ये मिथ्यारोपण लगाया, कृष्ण ने उसको भी श्राप दिया होगा। अश्वत्थामा को, हाँ। तो वैसे ही जिसने ये मिथ्यारोपण लगाया ब्रह्मा जी के लिए, वैसे ही कृष्ण ने इस कलकाल में उसको भी श्राप दिया होगा। और